हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईसीएमआर एग्जाम क्या होता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, इस साल के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पर ये जो है जेआरएफ का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, जो कि इस साल भी आ चुका है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि जेआरएफ का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आईसीएमआर जेआरएफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 इसको कहा गया है। यहाँ पर इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मई से शुरू हो रहे हैं और 18 जून तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। अगर हम इसके प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़े तो सबसे पहली बात है कि आईसीएमआर होता क्या है, किस दिन होगा इस साल। तो आईसीएमआर इस साल 8 जून को होने वाला है। ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलेगा। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा। ये जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है इसमें बच्चे को स्टाइफंड मिलता है स्टूडेंट को, जिसके थ्रू वो पीएचडी कर सकता है। कहाँ कहाँ पीएचडी कर सकता है? इस कंडीशन में वो पीएचडी कर सकता है कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, नेशनल लेबोरेटरी में, इंस्टीट्यूशंस में। अगर हम यहाँ पर देखिए, जिस दिन से वो पीएचडी में एनरोल हो जाएगा स्टूडेंट, उस दिन से उसकी फेलोशिप शुरू हो जाएगी और 5 साल तक यहाँ पर उसकी जो है ये चलेगी, हमारी फेलोशिप चलेगी। या फिर जब तक उसने पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं कर दिए तब तक चलेगी। तो जो भी अर्लियर होगा तब तक उसकी स्टाइफंड चलेगी। अगर हम देखें टोटल 165 फेलोशिप ये देते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज भी इन्वॉल्व होती है। इसमें यहाँ पर लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है। लाइफ साइंस स्टूडेंट्स में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, वेटरनरी मेडिसिन और उसके अलावा बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च, इन सबको यहाँ पर दी जाती है। वहीं जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट या फिर सोशल सॉइल साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनको नहीं दी जाती। सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर वालों को नहीं दी जाती। A total of 33 इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनको सोशल साइंस के सब्जेक्ट में दी जाती है। यानी कि 2 सब्जेक्ट में होती है, एक लाइफ साइंस सब्जेक्ट में होती है और एक सोशल साइंस सब्जेक्ट में होती है। लाइफ साइंस में 165 स्टूडेंट्स और सोशल साइंस में 33 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट, वन कंप्राइजिंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर लाइफ साइंस एंड द सेकंड फिर फॉर सोशल साइंस। 2 मेरिट लिस्ट निकलेगी, एक बताएगी लाइफ साइंस कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने क्लियर किया है और एक बताएगी जिन्होंने सोशल साइंस का एग्जाम क्लियर किया। अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने बोला कि अनदर 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। हो भी सकता है कि वो निकाल लें, हो भी सकता है कि वो नहीं निकाल लें। और ये जो एडिशनल 100 जीआरएफ्स होंगे, इफ डिक्लेयर्ड वुड बी आल्सो परमिटेड टू कंप्लीट पीएचडी व्हाइल वर्किंग इन द स्कीम इफ एनरोल फॉर पीएचडी। दैट यही सब बात है कि अगर आपने उन्होंने वो 100 नए रिजल्ट्स निकाले तो वो भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, वैलिडिटी रिजल्ट की कब तक है? 2 साल तक यहाँ पर वैलिडिटी रहती है रिजल्ट की। जिस टाइम से भी आपका रिजल्ट निकला है, जिस दिन भी आपका रिजल्ट निकला है, उस दिन से 2 साल की ये जो है वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूडी, इन सबके जो रिजर्वेशन है वो है ही। जो रिजल्ट होगा वो आईसीएमआर वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अगर हम और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1500 रुपए, एसटी एससी के लिए 1200 रुपए, पीडब्ल्यूबीडी ट्रांसजेंडर के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर ये जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 8 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है सीबीटी। आपका जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। अगर हम यहाँ पर आगे बात चले तो इन्होंने हर एक चीज मेंशन की है, जिसमें से प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग देखें तो आपको यहाँ पर बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द गाइडलाइंस, जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इनकम्प्लीट मत फिल करना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन में ये बात है कि आपकी एमएससी या फिर एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट, जिसमें आपके विद मिनिमम जो होंगे वो 55% होने चाहिए और वहीं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखिए, आपने एमबीबीएस किया है तो उसके लिए कोई पीएचडी डिग्री की जरूरत है नहीं।
ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, इसका आपको जो फॉर्म है कि आपकी जो शीट है वो आ चुकी है, मार्कशीट जो है वो आ चुकी है, वो आपको 30 सितंबर तक सबमिट करनी पड़ेगी। अपनी मार्कशीट 30 सितंबर इस साल तक सबमिट करनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, तभी वो आपको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वो आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अगर हम यहाँ पर देखें, एज लिमिट जो होगी वो 28 साल रहने वाली है। 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का, उस दिन तक आपकी 28 साल की उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम, कम कितनी भी हो सकती है, कम का इन्होंने नहीं बोला, मैक्सिमम इन्होंने बोला कि 28 साल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, जो हम थोड़ी देर में देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी मोड पेपर होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 120 मिनट्स का पेपर है। 8 जुलाई को पेपर होने वाला है। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, 21 सिटीज में पेपर होगा। पेपर इंग्लिश में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अगर हम यहाँ पे मार्किंग स्कीम की बात करें, तो 2 सेक्शंस होंगे, एक होगा सेक्शन ए, एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें साइंटिफिक फिनोमिनन के बारे में पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ साइंस के बारे में, कॉमन स्टैटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। जो स्पेसिफिक सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन बी होगा उसमें यहाँ पर लाइफ साइंस रहेगा, सेक्शन सी जो होगा उसमें सोशल साइंस रहेगा। ईच एरिया ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी वुड हैव 100 क्वेश्चंस एंड द कैंडिडेट विल अटेम्प्ट एनी 75 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने होंगे, या तो लाइफ साइंस के करने होंगे या सोशल साइंस के करने होंगे। जिस चीज के लिए भी उसने फॉर्म भरा है, अगर उसने लाइफ साइंस के लिए भरा है तो लाइफ साइंस के 75 क्वेश्चंस करेगा, सोशल साइंस के भरा है तो सोशल साइंस के 75 क्वेश्चंस करेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 75 क्वेश्चंस 100 में से सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप 75 से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। द क्वेश्चंस इन बोथ सेक्शंस वुड अपीयर इन इंग्लिश में आएंगे। जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 55% रहेंगे इन बोथ द सेक्शन, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी। मतलब आपको दोनों ही सेक्शंस में 55% तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे भाई। ओबीसी, एसटी, एससी वालों के लिए 50% रहने वाले। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने लाइफ साइंस का सिलेबस बता रखा है, जिसमें पैरामेडिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताई रखा है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सोशल साइंस जो है वो तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये इसका सिलेबस और इसका सिलेबस इन्होंने काफी अच्छे से मेंशन कर रखा है, जो कि काफी हद तक हमारे सीएसआई के सिलेबस से भी मैच करता है। अगर हम यहाँ पर देखें, आंसर कीज जो है वो अपलोड हो जाएगी 3 दिन बाद। एग्जाम जैसे हुआ उसके 3 दिन बाद आंसर की आ जाएगी। द आंसर की विल कंटेन द राइट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। द कैंडिडेट कैन क्रॉस देयर आंसर विद द आंसर कीज एंड कैलकुलेट द प्रोबेबल स्कोर। वो कैलकुलेट कर सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, कैंडिडेट्स जो है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये सारी बातें इन्होंने मेंशन की है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट कोड होंगे, एक तो ए होगा जो कि सबके लिए कंपलसरी है। लाइफ साइंस वाले अगर आप हो तो आपको बी कोड चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर इन सारी सिटीज में जो है वो एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, तो आप इन सारी सिटीज में जाके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने से फायदा ये होता है कि आपको 31,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, एचआरए मिलता है, प्लस आपको एक ग्रांट मिलता है 20,000 रुपीज का पर एनम में मिलता है। अगर आपने 2 साल जेआरएफ के कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपको 35,000 रुपीज मिलते हैं 3rd ईयर से। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो टोटल टेन्योर होगा जेआरएफ प्लस एसआरएफ का वो 5 साल होगा, 5 साल से ज्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बाद इन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म लगाया है, वो आपको अपने एचओडी से साइन करके लगाना पड़ेगा कि अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा।
ये सारी चीजें इन्होंने स्पेसिफिकली हर एक चीज इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन की है। अगर हम यहाँ पर देखिए स्टेप्स क्या रहने वाले हैं अप्लाई करने के, तो 2 स्टेप रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको असल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो जो यहाँ पर कैप्चर दिया होगा वो फिर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। फिर आपको यहाँ पर जो है कंफर्म करने के बाद विद इन मिनट्स ऑफ सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू विल रिसीव अ यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपको अपने ईमेल एड्रेस पे मिलेगा, तो ईमेल एड्रेस को ध्यान से फिल करना और स्पैम वालों में भी देख लेना, हो सकता है कि स्पैम मेल में चला जाए, वैसे तो आपको मिल जाएगा आराम से। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि यूजर आईडी, फोन नंबर, ये सब एसएमएस पे भी आ जाएगा, तो आप ये चेक कर लेना। अगर देखा बोला गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टेस्ट सेंटर्स, आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है गाइस। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आईसीएमआर के बारे में था गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप जरूर अप्लाई करेंगे इसके लिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर।